The Truth Facts Specials Part 2 Explaining Why। किसी ने कितना अच्छा कहा है, सबसे बड़ी समस्या कोई प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि उस प्रॉब्लम का सही उत्तर ढूंढना ही सबसे बड़ी समस्या है। ऐसा कहना है स्पेसएक्स, पेपैल, सोलर सिटी, द बोरिंग कंपनी, हाइपरलूप और टेस्ला मोटर्स जैसी बड़ी कंपनियों के मालिक इलॉन मस्क का। इस कोट और वीडियो की थंबनेल देखकर आप शायद समझ ही गए होंगे कि आज वीडियो किस टॉपिक पर होगी। अगर आप अभी तक नहीं समझे तो बस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए ज्ञानवर्धक ज़रूर साबित होगी। हम आपके लिए आज लाए हैं द ट्रूथ फैक्ट्स स्पेशल्स में कुछ साइंटिफिक क्वेश्चंस और उनके कुछ साइंटिफिक आंसर्स, और वो भी पूरे विस्तार के साथ। जैसे वाई डज द सन शाइन्स, वाई डू पीपल ड्रीम, वाई डू रकून्स वॉश द फूड बिफोर ईटिंग, वाई डू बुल्स गेट एंग्री ऑन कलर रेड, वाई डू फ्लावर्स हैव सेंट, वाई आर फिंगरप्रिंट्स सो यूनिक। उम्मीद है आपके मन में भी ऐसे क्वेश्चंस ज़रूर से उठे होंगे। तो ये 12 क्वेश्चंस का काउंटडाउन एक बेहद ही स्पेशल काउंटडाउन होगा। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाई डज द सन शाइन्स? सूरज इतना चमकता क्यों है? दोस्तों, सूरज एक बेहद ही बड़ा तारा है, जिसे आप हमारी गैलेक्सी की सबसे बड़ी चीजों में से एक भी मान सकते हैं। पर अपने सवाल का उत्तर जानने से पहले सूरज के बारे में कुछ और फैक्ट्स और कुछ और ज़रूरी जानकारी भी जान लेते हैं। पहली और सबसे ज़रूरी जानकारी आपको जानकर हैरानी ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि सूरज आने वाले 5 से 7 बिलियन ईयर्स तक ही रहेगा हमारी गैलेक्सी में, क्योंकि उसके पास बस इतने समय तक का ही ईंधन है। हमारे सोलर सिस्टम का 99% मास तो अकेले सूरज ही घेरता है, जिसे आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि वाकई में सूरज एक बड़ा तारा है। पृथ्वी से 109 गुना बड़ा तो अकेले सूरज ही है। तो चलिए अब हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। सूरज गैलेक्टिक सेंटर से करीब 26,000 लाइट ईयर्स की दूरी पर है, और आप इस दूरी को कम मत आंकिए, क्योंकि ये किलोमीटर्स में नहीं, माइल्स में नहीं, बल्कि लाइट ईयर्स की दूरी है, और उसे गैलेक्टिक सेंटर का एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में 25 करोड़ वर्षों का समय लगता है। सूरज मेनली हाइड्रोजन और हीलियम से मिलकर बना है। जब ये गैसें आपस में रिएक्ट करती हैं, तब तकरीबन 10,000 डिग्री फ़ारेनहाइट, या कहें तो 2.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर उत्पन्न करती हैं, जिस कारण अधिक मात्रा में हीट और लाइट उत्पन्न होती है। सो आपको क्वेश्चन का आंसर मिल ही गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई इट इज सो हॉट एट द इक्वेटर? भूमध्य रेखा का तापमान इतना अधिक क्यों है? इक्वेटर, जिसे हम हिंदी में भूमध्य रेखा भी कहते हैं, ये काल्पनीय रेखा पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है, नॉर्थ हेमिस्फीयर एंड साउथ हेमिस्फीयर। धरती सूरज के अपोज 23.5 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है, जिस कारण सूर्य की रेज जब पृथ्वी की ओर आती हैं तो वो सीधे इक्वेटर पर ही हिट करती हैं, क्योंकि वो सूरज के सबसे करीब होता है। और जब इतने छोटे से हिस्से पर वो रेज सीधी आती हैं
तो उस छोटे से हिस्से का तापमान बेहद अधिक हो जाता है। इसलिए भूमध्य रेखा पर तापमान बेहद अधिक होता है। सो क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3, वाई डू लीव्स चेंज कलर इन ऑटम? पत्तियां ऑटम में अपना रंग हरे से पीला क्यों कर लेती हैं? असल में दोस्तों, एक तरह से पेड़ हमारी प्रकृति के फूड फैक्ट्रीज हैं। वो अपनी जड़ों से पानी एब्जॉर्ब करके और स्टोमेटा की सहायता से CO2 या कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं। सनलाइट की मदद से वो इन दोनों कंपोनेंट्स को ऑक्सीजन या कहें तो ग्लूकोज में ब्रेक डाउन कर देते हैं। जैसे जैसे गर्मियाँ खत्म होती हैं, पतझड़ का मौसम शुरू हो जाता है। दिन छोटे होने के साथ साथ प्लांट्स सर्दियों की तैयारियां करना शुरू कर देते हैं। दिन छोटे होने के कारण पेड़ों को भरपूर मात्रा में सनलाइट नहीं मिल पाती, जिस कारण वो अपना खाना भी नहीं बना पाते। वो अपना खाना नहीं बना पाते, इस कारण क्लोरोफिल उनकी पत्तियों में से तो मानो गायब ही हो जाता है, जिस कारण पत्तियों का रंग हरे से पीला हो जाता है। सो इस क्वेश्चन का भी आंसर आपको मिल ही गया। क्वेश्चन नंबर 4, वाई आर डायमंड्स सो हार्ड? हीरा इतना अधिक कठोर क्यों होता है? दोस्तों, इसमें तो कोई शक नहीं है कि एक महिला को हीरा बेहद पसंद होता है। यकीन मानिए, आप इसके पीछे का कारण भी जानते होंगे। पर हीरा सिर्फ आभूषणों में ही नहीं बल्कि फैक्ट्रीज में भी धातुओं को काटने में प्रयोग किया जाता है। हीरे के इतने कठोर होने का पूरा श्रेय जाता है कार्बन एटम्स को। कार्बन एटम्स दुनिया के सबसे छोटे एलिमेंट्स में से एक होते हैं। ये इतने छोटे होते हैं कि ये आपस में इलेक्ट्रॉन बॉन्ड भी बेहद अच्छे से शेयर कर पाते हैं, जिस कारण हीरे को अपनी कठोरता मिल पाती है। और बस यही एक कारण है कि हीरा इतना कठोर होता है। डायमंड इतना महंगा और इतना कठोर होता है। तो कुछ फैक्ट्स भी जान लेते हैं डायमंड के। एंशिएंट चाइनीज लोग अपनी कुल्हाड़ियों पर डायमंड से ही पॉलिश करते थे, आज से करीब 4500 साल पहले। क्या आप आज ऐसा करेंगे? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, डायमंड का दूसरा और आखिरी फैक्ट, अगर आप एक डायमंड का ब्लेड बनाते हो बिल्कुल शार्प, तो वो किसी भी धातु को, किसी भी मेटल को ह्यूमन हेयर से भी पतला काट सकता है, बिल्कुल सटीक। क्वेश्चन नंबर 5, वाई आर डेजर्ट्स सो ड्राई? रेगिस्तान इतने सूखे और बंजर क्यों? देखिए दोस्तों, डेजर्ट्स धरती पर आज से नहीं बल्कि बहुत समय से हैं, पर ये हमेशा से डेजर्ट्स नहीं थे। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ से ह्यूज मैमथ्स और हिप्पोपोटामस के अवशेष मिले हैं। दोस्तों, रेगिस्तान के सूखे होने का सबसे बड़ा और एकमात्र कारण ये है कि वो रेन शेडो एरिया में पड़ते हैं। सारे डेजर्ट्स के साथ ऐसा ही है। लेकिन रेन शेडो एरिया होता क्या है? तो ये एरिया वो होता है जहाँ समुद्र और उस एरिया के बीच में पहाड़ और प्लेन्स आ जाते हैं। अब सी से वाटर जब इवेपोरेट होकर आगे आता है तो सारी बारिश पहाड़ और प्लेन एरिया में ही हो जाती है, जिस कारण जब तक बादल डेजर्ट एरिया में आते हैं तो उनके पास वाटर बच ही नहीं पाता, और इस कारण डेजर्ट एरिया हमेशा सूखा रहता है।
क्वेश्चन नंबर 6, वाई डू रकून्स वॉश देयर फूड बिफोर ईटिंग? आखिर रकून्स अपना खाना खाने से पहले उसे धुलते क्यों हैं? दरअसल रकून्स एक तरह के एनिमल होते हैं, जानवर, जो कि ज़्यादातर भारत के बाहर अमेरिका और जापान में पाए जाते हैं। पर आज तक कोई साइंटिस्ट सटीक तरह से ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया है कि रकून्स ऐसा क्यों करते हैं। ऐसे से मेरा मतलब है कि वो अपना खाना खाने से पहले उसे धुलते क्यों हैं। कुछ थ्योरीज आईं और गईं। कुछ थ्योरीज ये कहती हैं कि रकून्स के फ्रंट फीट्स बेहद सेंसिटिव होते हैं और जब तक वो अपने फूड को पानी में डुबो नहीं लेते तब तक उनका मन शंकाग्रस्त रहता है और ये बिहेवियर आपको हर रकून में देखने को मिलेगा। Question number 7. Why does bulls get angry on the color red? दरअसल दोस्तों, बुल्स लाल रंग के तरफ ही गुस्से से नहीं देखती, बल्कि वे तो हरे रंग के साथ भी ऐसा ही करते हैं। दोस्तों, असल में बुल्स कलर ब्लाइंड होते हैं। ये बीमारी है जो ह्यूमंस में भी होती है। अपने फेसबुक के फाउंडर ही ले लीजिए, वो भी इसके शिकार हैं, मार्क जुकरबर्ग। दोस्तों, जब बुल्स लाल या फिर हरे रंग की तरफ देखते हैं तो उन्हें वो कलर नज़र ही नहीं आता और वो ये जानना चाहते होते हैं कि ये रंग कौन सा है, जिस कारण वो लाल या हरे रंग की ओर आकर्षित होते हैं। तो आज के बाद कभी भी इन रंगों में बुल्स के सामने मत जाइएगा। आपको मिल गया इस क्वेश्चन का आंसर। Question number 8. Why is Friday the 13th considered unlucky? 13वीं तारीख शुक्रवार को अशुभ क्यों मानी जाती है? दोस्तों, क्रिश्चियंस, खासकर से अमेरिका के और यूरोप के, ये मानते हैं कि 13 तारीख जब भी शुक्रवार को पड़ेगी, मतलब फ्राइडे को पड़ेगी, तो वो दिन हमेशा अशुभ होगा। वो ना ही तो उस दिन सफ़र करते हैं, ना ही उस दिन शादी करते हैं, ना ही वो अपने काम पर जाते हैं। ऐसा मानिए कि वो उस दिन कुछ भी नहीं करते हैं। पर दोस्तों, आखिर इसका रहस्य क्या है? तो अब जानते हैं इसका रहस्य। दोस्तों, लास्ट सपर, जिसके बारे में हमने आपको एक वीडियो में बताया था, ये लियोनार्डो दा विंची के द्वारा बनाई गई एक फेमस पेंटिंग है। आपको एक वीडियो में बताया था हमने इसके बारे में। आप चाहें तो ऊपर आई बटन में क्लिक करके उस वीडियो को भी देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में भी आपको इसका लिंक मिल जाएगा। तो हाँ दोस्तों, लास्ट सपर ये जीसस और उनके शिष्यों के साथ उनका आखिरी भोजन था, उनके सूली पर चढ़ाए जाने से पहले। माना गया है कि लास्ट सपर को 13 लोगों ने अटेंड किया था, जीसस और उनके 12 शिष्यों ने। जुडास, जिसने जीसस के साथ विश्वासघात किया था, वो लास्ट सपर का 13वां मेंबर था। इस कारण 13 को बेहद ही खराब संख्या माना गया है क्रिश्चियनिटी में। तो दोस्तों, अब तो बात हो गई 13 तारीख की कि वो क्यों एक बेहद खराब संख्या मानी जाती है क्रिश्चियनिटी में। पर बात करते हैं अब फ्राइडे की। तो फ्राइडे को ही जीसस की मृत्यु हुई थी। जी हाँ, फ्राइडे को जीसस की मृत्यु हुई थी, जिस कारण 13 और फ्राइडे के मेल से बनता है फ्राइडे द 13th। और क्रिश्चियन लोग ऐसा मानते हैं कि फ्राइडे जब भी 13 तारीख को पड़ेगा या 13 तारीख जब भी फ्राइडे को पड़ेगी तो वो दिन हमेशा बेकार जाएगा। अगर आप भी इस डे को अनलकी मानते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप क्यों मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 9. वाई फ्लावर्स हैव सेंट? फूलों में वो खुशबू, वो सुगंध आती कहाँ से है? फ्रेंड्स, लिली, जैस्मिन, लोटस, रोज, एंथ्यूरियम, पेंसी, इरिश
अकेशिया, अफ्रीकन डेसी, बेल फ्लावर, ब्लीडिंग हार्ट, बॉटल ब्रश, बटरकैप, पॉपी। ये सब डिफरेंट फ्लावर्स हैं, अपने आप में अनोखे। पर ऐसा असंभव है कि किसी भी इंसान को फ्लावर्स ना पसंद हो। अलग अलग फूलों में अलग अलग तरह की सुगंध होती है, पर सवाल अब भी यही है कि सुगंध आती कहाँ से है और ये फूलों में क्यों होती है। तो इसका एक और बेहद सटीक आंसर ये है कि वो पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करने के लिए आती है और वो पूरी तरह से नेचुरल होती है, क्योंकि पॉलिनेशन के बिना तो सीड्स मतलब बीज असंभव हैं। फ्रेंड्स, अलग अलग प्लांट्स अपने अलग अलग केमिकल्स को रिलीज करते हैं, जिनके मिक्सचर से अलग अलग तरह के सेंट बनते हैं, जिनसे डिफरेंट फ्रेग्रेंस निकलती हैं। पर दोस्तों, सारे फ्लावर प्लांट्स एक से हों ऐसा नहीं हो सकता। आखिर लाखों में एक तो अनोखा होता ही है। इसलिए दुनिया का सबसे बड़ा फ्लावर रेफेलिशिया रोटन मीट की स्मेल रिलीज करता है। अगर आपने रेफेलिशिया असल जिंदगी में अपने नेकेड आइज से देखा है तो ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। क्वेश्चन नंबर 10, वाई डू वी फील थर्स्टी? आखिर हमें प्यास क्यों लगती है? देखिए दोस्तों, पानी हमारी बॉडी की बेसिक नीड है। हमारी बॉडी का आधा वेट तो अकेले पानी ही होता है। अगर हम पानी ना पिए तो हमारी सेल्स डिस्ट्रॉय हो सकती हैं, और अगर उस पानी में सॉल्ट की मात्रा अधिक हुई तो और भी ज़्यादा नुकसान हो सकता है, और इन दोनों कारणों में हमारी दुखद मृत्यु हो सकती है। हमारे खून से ज़्यादा पानी तो अकेले हमारे ब्रेन में होता है। इसलिए पानी पीना तो हमारे लिए बेहद ज़रूरी है, चाहे प्यास लगे या ना लगे, पानी पीते रहना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11, वाई आर फिंगरप्रिंट्स सो यूनिक? आखिर हमारे फिंगरप्रिंट्स दूसरे लोगों से अलग क्यों होते हैं? दोस्तों, हमारे फिंगरप्रिंट्स ही नहीं बल्कि हमारे इंटरनल बॉडी पार्ट्स और डीएनए भी हर दूसरे इंसान से अलग होते हैं, और इसके पीछे का कमाल है जीन्स का। आपका डीएनए आपके परिवार के लोगों से मैच कर सकता है, क्योंकि उनके जीन्स आपके अंदर ट्रांसफ़र होते हैं, और कुछ और भी सिमिलरिटीज़ हो सकती हैं आपके और आपके परिवार वालों के बीच में, क्योंकि उनके जीन्स आपके अंदर होते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी इन्वेस्टिगेशन टीम FBI ने 8 टाइप्स के फिंगरप्रिंट्स को रिकॉग्नाइज किया है। वो 8 प्रकार के फिंगरप्रिंट्स रेडियल लूप, यूलिनर लूप, डबल लूप, सेंट्रल पॉकेट लूप, प्लेन आर्च, टेंडेड आर्च, प्लेन हॉर्ल एंड एक्सीडेंटल हैं। इनमें से यूलिनर लूप मोस्ट कॉमन टाइप है। और इस क्वेश्चन का सबसे सटीक आंसर ये है कि हम में से हर किसी का डीएनए अलग है, इसलिए हमारे फिंगरप्रिंट्स भी अलग हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हमारा आ गया है बोनस क्वेश्चन, जिसका हम और आप बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। वाई डू पीपल ड्रीम? आखिर मनुष्य स्वप्न क्यों देखते हैं? सिगमंड फ्रेड कहते हैं, हम सब अपने आप में ही एक ऑथर हैं, क्योंकि हर रात हम एक नई कल्पना करते हैं अपने सपने में। दोस्तों, इस दुनिया में आज तक कोई इंसान ऐसा नहीं हुआ जो पूरी श्योरिटी से कह सके कि हम सपने क्यों देखते हैं रात में। पर 2 थ्योरीज हैं जो वाकई में सबसे ज़्यादा फेमस हुई हैं। पहली थ्योरी यह कहती है कि हम अपने अतीत की बातें महसूस करते हैं और उसको एक कहानी बनाकर अपने आप को ही बताते हैं। दूसरी थ्योरी यह कहती है कि हम अपनी मेमोरीज को दोहराते हैं, जिससे फ्यूचर में आने वाली विपदाओं से लड़ सकें। हालांकि दोनों थ्योरीज एक जैसी ही हैं। तो आपको क्या लगता है कि हम सपने क्यों देखते हैं? एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सो इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो में आपने जाना कुछ क्वेश्चंस और उनके कुछ आंसर्स। आपके मन में इनमें से कौन सा प्रश्न उठा था, कमेंट ज़रूर करिएगा।
उम्मीद है कोई ना कोई प्रश्न तो इनमें से ज़रूर उठा होगा, और अगर कोई दूसरा प्रश्न उठा हो तो हमें कमेंट ज़रूर करिएगा। वो क्वेश्चन हम उस पर रिसर्च करके आपके लिए एक और वीडियो बनाएंगे। सो लाइक एंड शेयर द वीडियो, और आप हमें फॉलो करना मत भूलिएगा। तीनों लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, वंदे मातरम। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।